मानस बनाना है। किंतु कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मेरे में भक्ति बहुत है किंतु मुझे ये सब कुछ जमता नहीं, मैं तो अपना खुद का खुद कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ? बोले मेरे बस बहुत है, बस और कुछ नहीं, मैं तो घर में बैठे बैठे भी कर लेता हूँ। तो ये झूठी बात है। क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर भक्ति बहुत है, मैं दिखावा नहीं कर सकता हूँ, वे लोग अभी भक्ति से बहुत दूर हैं, उनमें भक्ति है ही नहीं। जो दूसरों की भक्ति को दिखावा कहे, मतलब तुम्हें मंदिर आना नहीं है, मंदिर आने वाला दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें अभिषेक नहीं करना तो अभिषेक करने वाले दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें पूजा नहीं करना तो पूजा करने वाला दिखावा कर रहा है। तुमको नहीं करना तो बात अलग है, और तुम करने वालों को क्या बोलते हो? ये दिखावा है, ये मुझे नहीं करना है। ऐसा कैसा है? वही रूल वहां भी लगाओ। यदि प्यार बहुत है और यदि तुम उसमें केयर भी नहीं, शेयर भी नहीं, तो कैसे होगा? क्या करते हो? प्यार यदि है किसी के प्रति और तुम कहो कि मुझे है किंतु मैं दिखा नहीं सकता हूं, मैं केयर भी नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ कोई बात शेयर भी, ये दो बातें आती है कि नहीं? जब भी प्यार होगा तो कौन सी दो बातें होगी? केयर किया जाएगा और शेयर भी किया जाएगा। शेयर ही नहीं करोगे तो वो क्या बोलेगा कि तुमको प्यार, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। यदि प्यार होता तो तुम मेरे सुख दुख का विचार करते, तुम मेरे साथ हर बात शेयर करते। वहां ये समझ में आता है कि नहीं? तो फिर भक्ति यदि होती तो तुम्हारे कदम मंदिर की ओर बढ़ते ही बढ़ते। भक्ति यदि होती तो तुम अभिषेक करोगे ही करोगे, तुम पूजन करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भक्ति बहुत हो, समय भी मेरे साथ है और फिर भी मैं कुछ ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भक्ति यदि होगी तो तुम अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालोगे। क्या करोगे? यदि भक्ति है तो तुम बहुत व्यस्त होने के बाद भी भगवान की भक्ति के लिए समय निकालोगे ही निकालोगे। तुम्हें आकुलता बनी रहेगी, तुम सारे काम छोड़ दोगे किंतु भगवान को नहीं छोड़ोगे। तुम हर काम छोड़ दोगे किंतु भगवान की अभिषेक और पूजा नहीं छोड़ोगे। जितनी भक्ति होगी उतना समय तुम मंदिर को दोगे, जितनी भक्ति होगी उतना अच्छा द्रव्य तुम चढ़ाओगे, जितनी भक्ति होगी उतनी तुम भगवान की स्तुति करोगे। भक्ति का जितना तुम्हारे अंदर परसेंटेज है उतने परसेंटेज में तुम अभिषेक, पूजन, स्तुति, माला करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भक्ति बहुत हो किंतु मैं कुछ नहीं करूं, ऐसा वो प्रकट होगी। जो अंदर है वो बाहर प्रकट होता है। तुम्हें यदि किसी के साथ यदि वैर हो गया है, तुम्हें यदि किसी के साथ यदि तुम्हारा मन नाराज हो चुका है तो नाराजी कहीं ना कहीं प्रकट होती है, अपने आप प्रकट होती है। वो व्यक्ति सामने आने पर तुम कुछ नहीं भी बोलोगे तो अपना मुंह जरूर फेर लोगे, तुम नहीं देखोगे, स्माइल नहीं दोगे। दोगे क्या? अंदर जो कुछ भी है वो बाहर प्रकट होता ही है। तो भक्ति होगी तो क्यों प्रकट नहीं होगी? और वो भक्ति किसके माध्यम से प्रकट होती है? दर्शन, स्नपन, पूजन, स्तवन और जप, इन 5 के माध्यम से वो भक्ति अंदर से बाहर आती ही आती है। इसे दिखावा नहीं कहते हैं, ये हमारे भक्ति का प्रकटीकरण है, ये हमारी भक्ति का समर्पण है। क्या है? ये हमारी भक्ति का भगवान के चरणों में समर्पण है। और वो भक्ति आएगी तो वो समर्पित हो ही जाएगा, वो भगवान के सामने झुक ही जाएगा। तो मैंने आपके लिए वही कहा कि भगवान की भक्ति में चाहे वो कोई भी क्रिया हो, केवल दर्शन भी हो तो भी उसमें 2 लाभ है, अभिषेक भी करोगे तो 2 लाभ है, पूजन भी करोगे तो 2 लाभ है। कौन से 2 लाभ? मेरा ये जन्म भी सार्थक है, इस जन्म के सारे लौकिक लाभ मुझे मिलते हैं, साथ साथ में मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है, मेरी सदगति हो जाती है, मुझे समाधि मरण के सारे जो है साधन अपने आप उस समय मिल जाते हैं। ये भक्ति का लाभ है। ये पूरा जीवन अच्छा जाएगा, अंत में समाधि मरण भी मिलेगा और समाधि मरण के साथ सदगति गमन भी मेरा होगा। ये किससे होने वाला लाभ है? और वो भक्ति जितनी करोगे उतना बड़ा लाभ। दर्शन से यदि संतुष्ट हो जाओगे तो लाभ भी उतना ही होगा। दर्शन के साथ अभिषेक करने लग जाओगे, लाभ दूना हो जाएगा। साथ में पूजन करने लग जाओगे, लाभ उससे भी ज्यादा दूना हो जाएगा। ये लाभ दूना दूना होता जाएगा।
ये नहीं समझना कि इतने करने से ही संतुष्टि बहुत हो गया। भक्त व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने बहुत भक्ति कर ली, वो अपनी भक्ति को अधूरी समझता है। क्या समझता है? बहुत पैसा खर्चा करने के बाद भी यही सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या दान दिया। अच्छे से अच्छे द्रव्य समर्पित करने के बाद भी सोचता है कि मैं भगवान को क्या दे सकता हूं, मैं भगवान को क्या चढ़ा सकता हूं, मेरी हैसियत ही क्या है। भगवान के चरणों में तो इंद्र पूरी संपदा लुटा देता है, समो शरण उनके चरणों में लगा देता है, मैं क्या लगा सकता हूं। ये कौन सोचता है? एक भक्त सोचता है। सच्चा धर्मात्मा, सच्चा भक्त व्यक्ति यही सोचेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या तो द्रव्य चढ़ाया। इसलिए लास्ट में क्या कहते पूजा के? मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करहु राखहु मुझे। इतना बढ़िया अभिषेक करने के बाद, इतनी अच्छी पूजन करने के बाद, सारी सीक्वेंस मैंने ध्यान में रखी, अच्छे अच्छे द्रव्य मैंने चढ़ाए, पूरा अभिषेक मैंने किया, अच्छे द्रव्यों से पूजन कर ली, अच्छे मंत्रों का प्रयोग मैंने शुद्धि से उच्चारण किया, सब करने के बाद भी वो भक्त क्या कहता है? मंत्रहीन हूं, मैं क्रियाहीन हूं, मैं धनहीन हूं, मेरे पास है ही क्या जो मैं। क्योंकि आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने, आपके सामने मेरी संपदा तुच्छ है, तुच्छ है। ये क्या मैं चढ़ा सकता हूं? मेरा तो तन, मेरा तो धन, मेरा तो जीवन, मेरा तो मन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। और सब समर्पित करने के बाद भी मेरी भक्ति अधूरी है। क्या सोचता है भक्त? अभी भी मेरी भक्ति अधूरी है। क्योंकि पूर्ण भक्ति कौन करते हैं? जो संसार शरीर भोगों का त्याग करके भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित हो जाते हैं। 24 घंटे कौन? वो 24 आवर्स भगवान की भक्ति में है। तुम कितने घंटे रहते हो? इसलिए भगवान के 100% भक्त कौन है? क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स भगवान की शरण में है। उन्होंने भगवान की आराधना पूजा तो की ही, साथ में भगवान ने जो कहा वो भी मान लिया और उनके कहे मार्ग पर चल रहे हैं। आई बात समझ में? अभी आप भगवान के कहे हुए मार्ग पर एक एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे। व्रत, संयम, तप, ध्यान, इस मार्ग पर आगे नहीं हो। मान लिया आपने कि मार्ग वही है, मैं इच्छा भी करते हो कि मैं भी इस मार्ग पर चलूंगा, किंतु अभी चल नहीं रहे हो। और इन्होंने दोनों काम कर लिए, भगवान को भी मान लिया और भगवान की भी मान ली। भगवान को भी माना और भगवान की भी मानी। भगवान की यानी जो भगवान ने कहा उसको भी मान लिया और उनके मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम अपनी भक्ति को अधूरा समझे। क्या समझे? अधूरा समझे। और जो व्यक्ति अपनी भक्ति को अधूरा समझेगा, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी दिन समय ना निकाल पाए? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि आज मेरे पास समय नहीं था? क्या कोई ऐसा भक्त कह सकता है कि आज मेरे लिए भगवान के लिए समय नहीं था? है? ऐसा कैसे कह सकते हो? ये वाक्य उसको शोभा नहीं देंगे। किसे? एक भक्त को। वो ये कह नहीं सकता कि आज मुझे समय नहीं था। किसके लिए समय नहीं था? भगवान के लिए, भक्ति के लिए, गुरु के लिए, और बाकी संसार की नौटंकी करने के लिए समय था। संसार के वे कार्य करने के लिए समय थे, वो समय था जिन कार्यों से मेरी आत्मा का पतन है, जिन कार्यों से मेरी आत्मा की हानि है, वो काम करने के लिए समय है। और त्रिलोकी नाथ के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, भक्ति करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। ऐसा कोई भक्त कभी वो क्या कहेगा पता है? नहीं आने पर, आज मेरा भाग्य नहीं था। क्या कहेगा? देखिए वाक्य बदल जाएंगे। जिसने भक्ति नहीं सीखी है, जो भक्त नहीं है, वो कहेगा कि टाइम नहीं था। और जो भक्त है वो क्या कहेगा? भाग्य नहीं था, किस्मत नहीं थी। आज मेरी संपदा, मेरा धन व्यर्थ है, आज मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ है, जो आज मैं बिना भगवान के दर्शन के रह गया, आज मैं भगवान की बिना भक्ति आराधना के रह गया। मेरे भाग्य और किस्मत में छेद था। क्या कहेगा? मेरी किस्मत में कहीं छेद था, किस्मत में कमी थी, जो मैं आज आपके चरणों में नहीं पहुंच पाया। इसका मुझे दुख है, इसकी मुझे ग्लानि है, इसकी मैं निंदा ग्रहा करता हूं। क्या करता हूं? गृहस्थ को प्रतिक्रमण नहीं है,
किंतु निंदा कर रहा है। क्या है? और वो निंदा ग्रह किस चीज की करता है? जिस दिन भगवान की भक्ति उससे छूट जाती है उसकी वो निंदा ग्रह करता है। वो गुरु के सामने जाकर के ये कह ही नहीं सकता कि आज मेरे पास समय नहीं था आपके प्रवचन को। क्या कहेगा? मेरी किस्मत में आपका प्रवचन नहीं था। ये एक भक्त बोल सकता है। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान की भक्ति हमारे 3 लोक की सारी संपत्ति देने वाली ये भगवान की भक्ति है। हमारे लिए इस भक्ति से कभी मुकरना नहीं चाहिए, बल्कि मन से, स्वेच्छा से, अपने आप हमारे लिए भगवान के चरणों में पहुंचकर ये सौभाग्य समझना चाहिए कि आज मुझे भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। इस प्रकार हम भक्ति के साथ साथ अपने विचारों में भी विशुद्धिकरण लाए। विचारों में भी हमारे लिए जो है ये शुद्धता लाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के विचार ही हमें भक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। तो अभिषेक हम क्यों करते हैं, इस बात को हम और अगले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। महावीर भगवान की। देव पूजा मनिर्माय मुनिन अनुपचर्य च यो भुंजीत गृहस्था सन स भुंजीत परम तमः। आचार्यों ने कहा कि जो गृहस्थ होकर भगवान की पूजा आराधना किए बिना और मुनियों की चर्या कराए बिना भोजन करता है, ऐसा गृहस्थ भोजन के रूप में अपने भविष्य का अंधकार खा रहा है। क्या खा रहा है? अंधकार खा रहा है। स भुंजीत परम तमः, वो भोजन नहीं कर रहा है, वो अंधकार का भक्षण कर रहा है। बहुत बड़ी बात कही है कि एक गृहस्थ होकर जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात भगवान के दर्शन किए बिना, भगवान की आराधना किए बिना और मुनि यदि नगर में है तो मुनियों की चर्या को कराए बिना जो गृहस्थ अपने घर में रह करके खाना खा रहा है, अपने कर्तव्यों से मुख फेर रहा है, ऐसा गृहस्थ जो है अपने भविष्य में अंधकार लिख रहा है। कितनी कठोर शब्दावली है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इतने पुण्य से ये मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भी आर्य खंड मिला, आर्य खंड में भी अच्छा कुल मिला, अच्छे कुल में भी सत्संगति मिली, जैन धर्म के सारे संसाधन मिलने के बाद भी हम भगवान की आराधना किए बिना और मुनियों की सेवा किए बिना यदि हम भोजन कर रहे हैं, तो आप बताइए कि सब कुछ मिलने के बाद भी हमारी नैया कहां डूब रही है? एक किनारे से दूसरे किनारे नाव जा रही है और दूसरे किनारे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है, वहां जाकर के वो नैया डूब रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यवान और कौन हो सकता है? नाव चले ही नहीं तो उतना गम नहीं, नाव थोड़ी देर चले और तूफान आ जाए तो उसे हम बैड लक कहेंगे और सोचेंगे कि बड़ा पाप कर्म का उदय था और हम नहीं पहुंच पाए, वापिस आ गए। आधे में जाकर के किसी की नाव डूब जाए, किंतु ऐसा व्यक्ति जो दूसरे अपने मंजिल को पहुंचने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, मंजिल के बिल्कुल पास में है और पास में जाकर के किनारे के पहले पहले उसका जहाज डूब रहा हो, उसकी नाव डूब रही हो, तो उससे बड़ा और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? उस समय हमारे लिए ज्यादा गम होता है। कोई लड़का है, बहुत उसने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के लिए 2 मार्क कम पड़ गए। भाई 40-50% आ जाए, 70-80% आ जाए तो उतना गम नहीं होता है। ज्यादा गम कब होता है? जब 2 या 3 मार्क के कारण हम मेरिट लिस्ट के बाहर हो जाते हैं और फिर हमारे लिए एडमिशन नहीं मिल पाती है, तो उससे बड़ा और कोई गम नहीं होता है। बस इसी प्रकार से सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आप यहां बैठे हो,
निगोदिया पर्याय, एकेंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, जानवरों की सारी पर्यायों को देख दुख करके यहाँ आए हो, सारे दुख झेल करके यहाँ पहुंचे हो, सारे संसार का भ्रमण कर लिया है, वहां सब कुछ देख करके फिर यहाँ आए हो। यहाँ आने के बाद, जैन मंदिर का सानिध्य मिलने के बाद, निर्ग्रंथ मुनियों का सानिध्य मिलने के बाद और अच्छी सत्संगति मिलने के बाद, अच्छा कुल मिलने के बाद भी हम भगवान की भक्ति से दूर हैं, हम भगवान की आराधना से दूर हैं, तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य। सब मिलने के बाद भी हम शून्य हैं, हम फेल हैं। और इसलिए उसके लिए कह दे सभुंजित परम तमः, तम प्रभा नाम की एक नरक की पृथ्वी है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और फिर महातम प्रभा, ये 6वें नरक का नाम है। कौन से नरक का नाम है? और वहां अंधकार ही होता है, नीचे के नरकों में अंधेरा ही अंधेरा है। तो बोले उसने 6वें नरक वाला अंधेरा अपने भाग्य में लिखा होगा, जिसे कभी मुनियों के लिए आहार दान देने के भाव नहीं होते हैं, जिसे कभी भगवान के अभिषेक पूजन के भाव नहीं होते हैं, जिसे कभी व्रत नियम संयम पालन के भाव नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, समझाने पर भी नहीं होते हैं, बहुत समझा बुझाने पर भी जो ये बात नहीं मानता है, उसका मतलब क्या है कि उसके लिए कहीं ना कहीं आयुबंध की स्थिति आ चुकी है या आयुबंध हो चुका है। और जिसे नरकायु का बंध हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल से। श्रेणिक राजा जैसे बहुत रेयर लोग होते हैं, ये मत समझना कि श्रेणिक राजा को जैसे महावीर मिल गए वैसे मुझे भी कोई मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं, किंतु कम होने के बाद भी उन्हें भी नरक से कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा था दुर्गतियों से बचने के लिए हम भगवान का अभिषेक करते हैं। कल इसी बात पर हमारी चर्चा हुई थी कि हम भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं। भगवान की धूल साफ करने के लिए नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान के ऊपर 24 घंटे में जो धूल चढ़ जाती है उसको उतारने के लिए हम अभिषेक करते हैं। ऐसा भी सोचने वालों की कमी नहीं है, ऐसा भी सोच रहे लोग। ऐसे भी महानुभाव हमारी समाज में हैं जो ये सोचते हैं कि हम भगवान की मूर्ति का मेंटेनेंस करने के लिए, उसको साफ स्वच्छ रखने के लिए ये अभिषेक करते हैं। यदि तय करना होता तो एक कपड़ा ले लेते और थोड़ा सा झाड़ा जोड़ी कर लेते तो हो जाती धूल साफ। इतना करने की क्या जरूरत थी कि 16 पहनो और पानी लेकर के आओ, फिर सारे विधि विधान करो और फिर भगवान का क्रम से अभिषेक करो। जरूरी था क्या? तो हम भगवान की धूली साफ करने के लिए भगवान का अभिषेक नहीं करते। एक बात आज समझ लीजिए, भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है। अभिषेक करना किसके लिए जरूरी है? ये किसकी जरूरत है? किसकी आवश्यक क्रिया है? भगवान को यदि नहीं भी करोगे अभिषेक तो भी वो भगवान है। एक बार जो भगवान बन गए वो बन गए, अभी वो वापिस संसार में आने वाले। ये तो साक्षात भगवान की बात हुई। और ये भी समझ लो, जिस मूर्ति में एक बार पंचकल्याणक के संस्कार हो चुके हैं, जिसमें प्रतिष्ठा हो चुकी है, मुनियों के द्वारा सूर्य मंत्र दिए जा चुके हैं, वो भगवान भी तुम्हारे अभिषेक और पूजा के मोहताज नहीं है। यदि तुम उस मूर्ति की भक्ति उपासना नहीं करोगे, अभिषेक नहीं करोगे, पूजा नहीं भी करोगे, तो भी वो मूर्ति भगवान है और रहेंगे। भगवान को अभिषेक आवश्यक नहीं है। कई लोग इसलिए अभिषेक कर रहे हैं कि हमने जो है पंचकल्याणक किया है मूर्ति का, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित हो चुकी है, अब उसका रोज अभिषेक होना ही चाहिए। धारणा क्या है? प्रतिष्ठित भगवान है इसलिए उसका रोज अभिषेक होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे श्रावक बने रहने के लिए अभिषेक करना है, भगवान को भगवान बनाए रखने के लिए अभिषेक नहीं है। बात समझ में आ रही?
भगवान को भगवान बनाए रखने के लिए अभिषेक नहीं है। जो भगवान बन गए वो बने रहेंगे। तुम अपने श्रावक पद से नीचे गिर जाओगे। मुझे अपने श्रावक पद को बनाए रखना है, इसलिए मैं भगवान का अभिषेक करता हूं। बात समझ में आ गई? इसलिए आप देख लो, जो मूर्तियां आज उत्खनन से बाहर निकल रही हैं, भूगर्भ से बाहर निकल के आ रही है, उनकी एक सामान्य शुद्धि की जाती है, उनका पंचकल्याणक नहीं किया जाता है। उत्खनन से जो मूर्ति बाहर आती है, जहां जहां भी देश भर में मूर्तियां जमीन से बाहर आई है, उनका पुनः पंचकल्याणक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक बार हो चुका है, अब उसको केवल सामान्य शुद्धि की जरूरत है कि उसको जमीन में हमने गाड़ के रख दिया था हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा के लिए, तो एक सामान्य शुद्धि होगी, पंचकल्याणक नहीं होगा। आज भी वो हमारे लिए तथा बिल्कुल ज्यों की त्यों पूजनीय है। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का बीच के 300-400 वर्ष अभिषेक नहीं हुआ मुगल साम्राज्य में, तो नहीं होने से क्या वो भगवान पने से रहित हो गए? आई बात समझ में? वो भगवत्ता से कभी रहित होने वाले नहीं हैं। एक बार जो भगवान बन जाते हैं, उनकी अभिषेक पूजा हो या ना हो, वे तो भगवान होंगे ही होंगे। तो अभिषेक किसकी आवश्यक क्रिया हो गई? मुझे रोज करना चाहिए, क्योंकि मुझे जैन बने रहना है। मुझे रोज अभिषेक पूजा करना है, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करना है, मुझे मेरा ये और अगला जन्म सुधारना है, मुझे अपनी आपदाओं से अपनी रक्षा करना है, मुझे अपने जीवन में समृद्धि को देखना है, मुझे अपने आत्मा की विशुद्धि बनाना है। इसलिए मैं भगवान का अभिषेक करता हूं। भगवान को तुम्हारे अभिषेक की कोई पड़ी नहीं है। भगवान राह नहीं देखते कि 7 बज गए, भक्त अभी क्यों नहीं आया, कब आएगा कब आएगा, इतना लेट क्यों कर रहे हो। आहार दान में दोनों बातें हैं। आहार मुनियों के लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। आहार दान में और अभिषेक में अंतर है। आहार दान तो मुनियों को भी जरूरी है। आहार नहीं करेंगे तो संयम साधना कैसे होगी? तुम्हारे आहार के बिना मुनियों की चर्या चलने वाली नहीं है, किंतु तुम्हारे अभिषेक के बिना भगवान की भगवत्ता में कोई कमी आने वाली नहीं है। कोई कमी नहीं। 1%, एक रत्ती मात्र का अंतर भगवान की पूज्यता में पड़ने वाला नहीं है। भगवान की पूज्यता कम नहीं होने वाली। हाँ, किंतु आप एक दिन आहार नहीं दो तो, 2-4 दिन नहीं दो तो मुनियों के वांदे हो जाएंगे। वांदे मीन्स व्हाट? कि उनकी चर्या में अंतर आ जाएगा, संयम और तपस्या में कमी आ जाएगी। यहां दोनों का लाभ है। किसका? आहार चर्या में दोनों का लाभ है। मुनियों का भी लाभ है और श्रावक का भी लाभ है। श्रावक को बहुत बड़ा लाभ है कि वो श्रावक आहार दान के माध्यम से मुनि को संयम का दान दे रहा है। वो भोजन नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? संयम दे रहा, मुनि को तपस्या दे रहा, मुनि को ध्यान दे रहा। पहले कोर में संयम दे रहा, दूसरे कोर में 5 महाव्रत, तीसरे कोर में 5 समिति, चौथे कोर में 5 इंद्रिय निरोध। अरे तुम्हारी ही रोटी के कारण, तुम्हारे ही दान के कारण, तुम्हारे ही आहार के कारण मुनि की चर्या चल रही है, और उसमें तुम्हें भी लाभ हो रहा है कि तुम हर ग्रास के माध्यम से अपने पापों का विसर्जन कर रहे हो। हर ग्रास के माध्यम से गृहस्थ अवस्था में बंधे हुए हर पाप का निवारण आप कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या लाभ होने वाला है? तो अभिषेक और आहार दान, इससे बढ़कर के ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई आराधना है। बात समझ में आई? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। ये क्रिया भी तंत्रात्मक क्रिया है। ये तंत्र ही है। अभिषेक, पूजन, ये सारी क्रियाएं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अनादिकाल से बैठे हुए मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, असाता कर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभिषेक में ये कभी नहीं समझना कि मेरे बिना भगवान रह जाएंगे। आपके बिना भगवान रहने वाले नहीं है। बात समझ में आई? तो हम अभिषेक करते हैं। अब ये अभिषेक हमें कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, ये भी तो हमारे लिए आना चाहिए। विधि तो लगेगी ही लगेगी। दूध में से घी बाहर निकालना है तो प्रोसीजर है, विधि है। उस विधि से गुजरे बिना दूध में से घी बाहर आने वाला
तिल में तेल है, किंतु तिल से तेल को बाहर निकालने की एक विधि है, उसी विधि को अपनाने से तिल से तेल मिलेगा। पाषाण में हीरा छुपा हुआ है, किंतु उस हीरो को निकालना पड़ेगा, उसको निकालने की एक तराशने की एक विधि होती है, तभी हीरा हमारे लिए मिलता है। बस इसी प्रकार से अभिषेक करना है, अभिषेक के माध्यम से मुझे परमात्मा तक पहुंचना है, अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा से अपना मिलन करवाना है। तो इसकी भी एक विधि है, बिना विधि के कोई अभिषेक संपन्न नहीं होता है। मंदिरों में मूल नायक के सामने भी वो सारी विधियां होनी चाहिए जो पूर्वाचार्यों ने लिखी हैं। सीधे जाकर के जल का कलश करने से कोई फायदा नहीं है, विधि अपनाना पड़ेगा। बिना विधि के कैसे आपने कलश कर लिए? भाई विधि तो करना ही पड़ेगा। सीधे जाकर के शादी के मंडप में 7 फेरे होते हैं क्या? बताओ तो जरा आप, सीधे 7 फेरे वाली बात आती है क्या? उसके लिए विधि अपनाना पड़ता कि नहीं? संरंभ है, समारंभ है, फिर आरंभ है। बिना संरंभ और समारंभ के कोई आरंभ नहीं होता है। तो ये समारंभ शब्द जो है, आरंभ के पहले वाला जो समारंभ है, वो समारंभ ही इस अभिषेक की पूर्व विधि है। और हर क्रिया की पूर्व विधि होती ही है। सारी पूर्व विधि निपटाने के बाद ही हम मुख्य क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए अभिषेक की भी विधि है। अभिषेक विधि समझाने के पहले मैं आपको कह दूं कि अभिषेक लिखने वाले कितने आचार्य हमारे जैनाचार्य इस संस्कृति में हुए हैं। सबसे पहला अभिषेक पाठ संग्रह लिखा था, महाभिषेक लिखा था पूज्यपाद आचार्य श्री ने। किसने लिखा था? जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र की टीका रची, जिन्होंने समाधि शतक की रचना की, जिन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, इसके अलावा जिन्होंने मुनियों के लिए 10 भक्तियों की रचना की, ऐसे स्वामी पूज्यपाद जो इतिहास में जगमगाते नक्षत्र के समान थे, जो आज प्रसिद्ध हैं। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी त्यागीगण हैं, पूज्यपाद आचार्य को पढ़ते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए। उन्होंने सबसे पहला, ये 5वीं शताब्दी के लगभग आचार्य थे, इन्होंने सबसे पहला अभिषेक पाठ रचा। और अभिषेक कैसे करना चाहिए, पूजा मुख्य विधि क्या है, पूजा की अंत विधि क्या है और बीच में अभिषेक की विधि क्या है, वो सारी की सारी बातें उन्होंने अभिषेक पाठ में रचना करके अंत की 2 पंक्तियों में उन्होंने अपने दोनों नाम प्रशस्ति के माध्यम से दिए कि देवनंदी और पूज्यपाद। उनका दूसरा नाम क्या था? देवनंदी। तो उन्होंने अभिषेक पाठ की रचना की जो आज हमारे जो है समक्ष है। उन्होंने उस अभिषेक के बाद जो है अपनी जो प्रशस्ति लिखी है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज विद्वान लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये वही पूज्यपाद है। जो बात हमें नहीं जचती है, जो बात हमारे गले में अटक जाती है, उसके लिए आज ऐसे कई विद्वान हैं जो फटाक से ये कहने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि ये तो वो पूज्यपाद नहीं थे, ये और कोई पूज्यपाद होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जच नहीं रहा कि पूज्यपाद स्वामी ने पूरा पंचामृत अभिषेक पाठ रचा है। तो जो जिसके समझ में नहीं आता वो उसके लिए मना कर देता है, रिजेक्ट करता है। किंतु एक थोतले बुद्धि वाले पंडित के मना करने से एक आचार्य का महत्व, एक आचार्य की गरिमा कम होने वाली नहीं है। ध्यान रखिए। देखिए, उन्होंने पूरा अभिषेक पाठ रचने के बाद अंत की 2 पंक्तियों में अपना नाम कैसा सूचित किया? कहा कि आनमेशम विसृज्या मरगणमपि यहां पूजयेत पूज्यपादम प्राप्नोत्येवाशु सौख्यम भुवि दिवि विबुधो देवनंदीडितस्त्री। उन्होंने 2 लाइन में 2 नाम दे दिए कि मैं पूज्यपाद और या मैं देवनंदी, इस महाभिषेक की रचना करने वाला मैं आचार्य हूं। उन्होंने अपने ग्रंथों में सब जगह अपनी अपनी प्रशस्तियां छोड़ी हैं। इनका जो कर्म क्षेत्र था वो कर्नाटक का वो प्रांत था। केरल और कर्नाटक का जो जुड़ा हुआ प्रांत है वो उनकी कर्म भूमि थी। कनकगिरी उनकी जो है तपस्या स्थली रही है। श्रवण बेलगोला से आगे मैसूर के पास में करीब 40 किलोमीटर जाने पर कनकगिरी नाम का तीर्थ है। उस तीर्थ, वो जो तीर्थ है वो पूज्यपाद आचार्य की तपस्या स्थली रही है।
और ये बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य है। कनकगिरी के दर्शन आप जब करोगे तो वहां के परमाणु और वहां की ऊर्जा से आपको अनुभव होगा कि वाकई में यहाँ ये आचार्य श्री रहे हुए हैं। उनकी तपस्या के पुण्य परमाणु आज भी वहां बिखरे हुए हैं। तो पूज्यपाद आचार्य श्री ये कौन सी शताब्दी के आचार्य हुए? 5वीं। आज कौन सी शताब्दी है? 21वीं। कितने साल पुराना हो गया? कितने? 1600 साल लगभग पहले पूज्यपाद आचार्य श्री ने अभिषेक पाठ की रचना की। उसके बाद दूसरा अभिषेक पाठ हमें देखने को मिलता है गुणभद्र आचार्य के द्वारा लिखित। कौन से आचार्य? देखिए, अभिषेक का वर्णन तो बहुत शास्त्रों में है, किंतु स्पेशली अभिषेक पाठ रचने वाले कि अभिषेक की विधि क्या होनी चाहिए, ये एक सामान्य बात मैं आपको बता रहा हूं कि गुणभद्र नाम के आचार्य हुए जो जिनसेन आचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने जिनसेन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ जो आदि पुराण ग्रंथ था वो लिखते लिखते ही जिनसेन आचार्य श्री की समाधि हो गई, तो उनका अधूरा ग्रंथ उन्होंने पूर्ण किया, उत्तर पुराण ग्रंथ की रचना की। और ये शताब्दी थी 10वीं। कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जहां मतलब भट्टारक लोगों का नाम भी नहीं था जब तक। कई विद्वान आज ये कह रहे थे कि ये भट्टारकों ने उसमें मिला दिया, किंतु 5वीं और 10वीं शताब्दी तक कोई भट्टारक नहीं थे। भट्टारक परंपरा का उद्भव हुआ था 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी। और उन्होंने उस समय से लेकर आज तक जो है जैन संस्कृति की अथक सेवाएं दी हैं और परिश्रम किया है। तो गुणभद्र आचार्य के द्वारा बृहत् स्नपनम, पूज्यपाद आचार्य श्री का महाभिषेक और गुणभद्र आचार्य श्री का जो था बृहत् स्नपनम नाम का एक अभिषेक पाठ हमारे लिए देखने को मिलता है। और इसके जो है हमारे लिए शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। शिलालेखों में कई जगह लिखा हुआ है कि इन आचार्य के द्वारा ये अभिषेक पाठ लिखा गया। सोमदेव आचार्य के द्वारा जिनाभिषेक की रचना देखने को मिलती है। ये भी मूल संघ के आचार्य थे। और आज भारत भर में अधिकतम जो अभिषेक चलता है वो अभयनंदी आचार्य श्री के द्वारा रचित लघु स्नपनम, ये सारे पूर्वाचार्य थे, मूल संघ के आचार्य थे। इन लोगों ने जो है इस प्रकार ये अभिषेक पाठ की रचना की। लघु स्नपनम के बाद फिर गजांकुश कवि के द्वारा जैनाभिषेक और पंडित आशाधर जी के द्वारा नित्य महोद्योतम नाम के ऐसे अनेक अभिषेक पाठ बाद में रचे गए। किंतु मूल में हमारे पास जो ऐसा ठोस प्रमाण है वो कौन सा प्रमाण है? आचार्य श्री पूज्यपाद रचित महाभिषेक, गुणभद्र द्वारा रचित, आचार्य श्री के द्वारा रचित बृहत् स्नपनम नाम का ये ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में जो है अभिषेक की पूरी विधि बताई है। कहां से बताई है? कहां से बताई है वो मूल विधि? तो वो विधि बताते हैं स्नानानुस्नान शुद्धो, कि स्नान के द्वारा जो है अभिषेक विधि का प्रारंभ होता है। और कहा गया कि कहां से अभिषेक विधि का प्रारंभ कैसे होगा? तो कहते हैं जब तुम स्नान करते हो तब स्नान के समय ये संकल्प होना चाहिए कि मुझे अभिषेक करना है। भाई साहब, विधि कहां से प्रारंभ हुई? जब तुम स्नान करते हो। देखिए, कई बार जो है विधानों में आपके लिए स्नान शुद्धि का मंत्र कहा जाता है। एक्चुअली ये स्नान शुद्धि कहां होती है? घर में होती है। जब आप स्नान करते हो उस समय ये संकल्प है कि मुझे मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करना है। देखिए, उद्देश्य बदल जाने से कितना चेंजेस आ जाता है। ध्यान दीजिए, हम स्नान करते हैं, रोज ही करते हैं, किंतु सामान्य रूप से स्नान करोगे तो पाप कर्म का बंध होगा। और जो लोग स्नान के साथ साथ ये संकल्प जोड़ लेते हैं कि मैं मंदिर जाने के लिए स्नान करता हूं, मैं अभिषेक करने के लिए स्नान करता हूं, केवल उद्देश्य बदल गया, क्रिया वही है। बात समझ में आ रही? क्रिया वही है। पानी आपने कितना लिया ये बात मायने नहीं रखती है स्नान में, 1 बाल्टी की 4 बाल्टी पानी, और आपने स्नान के समय कितनी देर लगाई ये बात भी मायने नहीं रखती है। कौन सी बात बहुत ज्यादा महत्व रखती है? आपका स्नान के पीछे क्या उद्देश्य है, स्नान करने के लिए आपने क्या संकल्प किया है। कई लोग सिर्फ इसलिए स्नान कर रहे हैं कि थकावट निकालना है, कई लोग इसलिए स्नान कर रहे हैं
कि रात की अशुद्धि मुझे निवारण करनी है। कई लोग इसलिए स्नान कर रहे हैं कि मुझे मेरी ब्यूटी बनाए रखनी है। बात समझ में आ रही? वही स्नान है। और एक भक्त पुरुष है, वो इसलिए स्नान कर रहा है कि मेरे लिए मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है। इस संकल्प को लेकर स्नान किया है। ध्यान रखिए, इस उद्देश्य को ले लेने से उसके पाप कर्म के बंध की जो व्यवस्था है वो बदल जाती है। जितना पाप सामान्य स्नान से होने वाला था, उतना आरंभ जो है होने के बाद भी उतने पाप कर्म का बंध उस व्यक्ति को नहीं होता। किस व्यक्ति को? जिसने स्नान के साथ क्या संकल्प किया है? इसलिए मुझे शुद्ध होना है कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है। यहां से अभिषेक विधि का प्रारंभ हुआ है। जल स्नान का मंत्र है। देखिए, स्नान 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? अभिषेक करने के लिए, विधान करने के लिए, पंच कल्याणकों में सारी क्रियाओं को, अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए कितने प्रकार का स्नान है? 3 प्रकार का स्नान है। और उसमें सबसे पहला स्नान कौन सा है? जल स्नान। कौन सा है? दूसरा स्नान कौन सा है? मंत्र स्नान। और तीसरा है व्रत स्नान। पहला जल स्नान, दूसरा मंत्र स्नान और तीसरा व्रत स्नान। जल स्नान करने के लिए कहा गया कि उसमें सर्वांग शुद्धि का मंत्र बोला जाए। जल स्नान से शरीर की शुद्धि होगी। किसकी शुद्धि होगी? मंत्र और व्रत स्नान से, मंत्र स्नान से मन की शुद्धि होगी और व्रत के स्नान से आत्मा की शुद्धि होगी। इसलिए जो लोग व्रती होते हैं, खास करके महाव्रती होते हैं, उनके लिए स्नान की आवश्यकता। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी सदा पवित्र होते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए स्नान की आवश्यकता। कौन से ब्रह्मचारी? जो महाव्रती मुनि हैं और जो सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए हैं, किंतु उनको अभिषेक पूजा करना है, प्रतिमाधारी है, तो उनको भी स्नान करना पड़ेगा। किंतु उनके लिए स्नान शुद्धि उतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनकी आत्मा किससे पवित्र है? व्रतों से पवित्र है। किससे पवित्र है? व्रतों से। इसलिए 3 प्रकार का स्नान है: जल स्नान, मंत्र स्नान और व्रत स्नान। आज ये स्नान कोई नहीं करता। स्नान के समय ये तीनों मंत्र बोले जाते हैं, किंतु आज ये सब मंत्रों का उच्चारण कोई नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए मंदिर आने के बाद, शुद्ध कपड़े पहनने के बाद, शुद्धियों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। एक जमाना था जिस जमाने में अशुद्धियां नहीं हुआ करती थी। घर का भोजन पान शुद्ध था, घर के आचार विचार शुद्ध थे, घरों में शुद्धियों और अशुद्धियों का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। मासिक शुद्धियां पाली जाती थी। इसलिए उन लोगों के लिए सोले का इतना कोई ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं था। किंतु आज सोले वाली बात बहुत ज्यादा की जाती है। क्यों की जाती है? उस शुद्धि की बात क्यों की जाती है? क्योंकि घरों में शुद्धि नहीं है, और घरों में शुद्धि नहीं होने के कारण जो है आज हमारे लिए अलग से शुद्धियों का प्रबंध करना पड़ता है। अलग से मंदिरों में भी स्नान आदि की व्यवस्था करानी पड़ती है। मंदिरों में ही जो है सारे कपड़ों की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जो था अपने ही घर से स्नान करके शुद्ध सोले के कपड़े पहन करके पैदल मंदिर आते थे। अब ये सारी बातें नहीं हो पाती, मैनेज नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण हम मंदिरों में ये सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। शुद्धि पालना बहुत जरूरी है। हमारे घरों में अशुद्धियां होती हैं, इसलिए हमारे लिए जो है मंदिर में आकर के एक बार और हाथ पांव आदि धो करके पूरी सर्वांग शुद्धि करके फिर बाद में सोले के कपड़े मंदिर में पहनना चाहिए। कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। आहार दान में जो सारी बातें बताई थी आपको याद होगी। आहार दान में बताया था ना कि क्या क्या शुद्धि चाहिए, शरीर कैसा शुद्ध होना चाहिए, कपड़े कैसे शुद्ध होना चाहिए, और शरीर और कपड़े से ज्यादा शुद्ध होना चाहिए हमारा मन। क्या होना चाहिए? ज्यादा अशुद्धि किसके कारण फैलती है? कोई व्यक्ति छू ले, उससे जो अशुद्धि होगी, उससे ज्यादा अशुद्धि किसके कारण हो जाती है? जो संक्लेश हम करते हैं। संक्लेश परिणामों से मन की शुद्धि खत्म हो जाती है। बाहर की शुद्धि भी पालो और मन की शुद्धि भी पालो, अंदर की शुद्धि भी पालो। तो अभिषेक करने के लिए शुद्धियों का पालन करना बहुत जरूरी है।
मंदिर में आने के बाद सारे कपड़े अलग करके सोले के कपड़े पहनने के बाद फिर बाद में हमारे लिए कहीं भी छुआछूत नहीं करनी चाहिए। कपड़े अभिषेक के लिए जो चाहिए वो शुद्ध ही होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए, वे व्हाइट या केसरिया कलर के होने चाहिए, है ना, और तीसरा कोई कलर नहीं होता है। इन कपड़ों में ही अभिषेक करना चाहिए। कई लोग लाल कपड़े में भी कर लेते हैं, वो एक अनुष्ठान वाली बात आ जाती है, किंतु सामान्य रूप से भगवान का अभिषेक करना है तो कपड़े कैसे हो? व्हाइट हो, केसरिया कलर के हो, कहीं से फटे नहीं, कहीं से कटे नहीं, कहीं से जले हुए नहीं, कहीं से छेद नहीं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं, है ना। अच्छे कपड़े पहन करके हमारे लिए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये एक बात होती है कि कपड़े हमारे शुद्ध होना ही चाहिए, शरीर शुद्ध होना ही चाहिए। स्नान करने के बाद ही अभिषेक होता है। जब भी अभिषेक करोगे पहले क्या होना चाहिए? स्नान हमारे लिए करना ही है। और फिर स्नान करके शुद्ध सोले के कपड़े पहन लिए, अब पहनने के बाद मूल विधि का प्रारंभ होता है। यदि मंदिर में सारी चीजें जो है रेडी हमारे लिए मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान के अभिषेक के लिए लगने वाली सामग्री का प्रबंधन हम करें। भगवान के अभिषेक के जो पानी चाहिए वो पानी हम स्वयं अपने हाथों से निकालें, बराबर उसको छान ले, और छानने के बाद उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए हमें उसमें लौंग का चूरा या जो है कपूर मिला देना चाहिए, जिससे उसकी जो है मर्यादा बढ़ जाती है और 6 घंटे तक हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये सारा प्रबंधन हमें करना चाहिए। जाकर के हम अभिषेक तो कर रहे हैं, किंतु अभिषेक का जो समारंभ है, उसकी जो पूर्व विधि है, यदि उसमें हम भाग लेते हैं तो हमारे लिए और बड़ी मात्रा में पुण्य कर्म का बंध होता है। एक है कि हम आहार देकर के आ गए, और एक है कि चौके में हमने थोड़ा परिश्रम भी किया है, तो दोनों में अंतर है। किंतु ये बात मैं नहीं कहूंगा कि आप यदि अभिषेक या आहार की पूर्व विधि नहीं करते हो, तैयारी नहीं करते हो, तो अभिषेक करना ही छोड़ दो या आहार देना ही छोड़ दो, ऐसा जरूरी? बेटर देन नथिंग। नहीं से तो अच्छा ही है। नहीं से क्या अच्छा है ये बात कभी भी सोचना। जो हो सकता है वो करना, जो नहीं हो सकता है उसे छोड़ देना। जितना हो सकता है उतना ही करना। यदि कभी आपका मन आ जाए कि आज जो है भगवान को चंदन लेपन करने के लिए जो चंदन चाहिए वो मैं घिसूंगा अपने हाथ से, तो थोड़ा जाकर के पंडित की हेल्प कर दो, उसका पुण्य आपको मिलेगा। अपने हाथ से पानी छानना, अपने हाथ से चंदन घिसना, अपने हाथ से सारा द्रव्य शोधन करना, द्रव्य धोना, ये सब क्रिया करने से पुण्य कर्म का बंध जो है वो मल्टीपल होता है। वो और 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना पुण्य का बंध होता है, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति करने के भाव है कि नहीं, मैं अपने हाथ से करूंगा। देखिए एक जगह लिखा है, आप जो है इस बात को जरा समझिएगा। एक जगह लिखा है कि जैसे गृहस्थ, शास्त्रों की बात बता रहा हूं, जैसे हम पुत्र उत्पत्ति के लिए किसी अलग पुरुष की व्यवस्था नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात। इसको सामान्य भाषा में यह है कि जैसे हम अपना संसार स्वयं करते हैं, उसके लिए नौकर नहीं रखते हैं, उसके लिए दूसरों की व्यवस्था नहीं करते। बात समझ में आ गई ना? जैसे ये काम हम स्वयं करते हैं, वैसे भगवान के अभिषेक पूजा की व्यवस्था और मुनियों के आहार की व्यवस्था भी हमें स्वयं करना चाहिए। नौकरों के अधीन हमारे नहीं रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात लिखी, ये शास्त्र में आया है। उसका श्लोक है कि गृहस्थ को जैसे संसार स्वयं करता है, वैसे उसने भगवान की आराधना भी स्वयं करना चाहिए। भगवान मुनियों की चर्या भी स्वयं करवाना चाहिए। हम सब नौकरों के अधीन होते जा रहे हैं। मंदिर नौकरों के भरोसे, मुनियों की चर्या नौकरों के भरोसे, आहार विहार की व्यवस्था नौकरों के भरोसे। सब कुछ यदि नौकर करने लग जाएंगे तो